चलिए दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो ये क्या होता है? यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है। यूनिवर्सल सेट जैसा कि मतलब इसको बाप सेट बोलते हैं, मतलब सारे सेट जो है वो इसके सबसेट रहते हैं। बराबर है। तो यहाँ पे एक सेट मैंने कंसिडरेशन में लिया है, सेट ए, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो मैं पहले डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले आप ऑब्जर्व करो कि कौन कौन आया। बराबर है। ओके, तो 2, 3, 5, 7 इनको मैं नहीं लूँगा। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है, बराबर है, वो मैं ले लूँगा। बराबर है। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। उसको हम ए डैश भी कहेंगे और ए रेस टू सी भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। तो व्हाट इज ए डैश? तो ए डैश का मतलब होता है एक्स, ओके, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है बट सेट ए में नहीं है, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। बराबर। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब मुझे इन सब सेट्स की कॉम्प्लीमेंट लिखनी है। तो देखो, ए की कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिखने जाऊंगा तो क्या क्या आएगा? ए बी सी को छोड़ दो। बराबर है। तो क्या क्या आएगा? डी ई एफ जी एच आएगा। बराबर है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया मेरा डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब डी क्या करते हैं? तो डी की कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ जी एच ए है, एफ जी एच ए, इनको छोड़ दो। तो क्या क्या रहेगा? बी सी डी ई, ये बन गया डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बी का और सी का आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब जरा एक यहाँ देखें, क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन होने के चांस है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दोनों मिलके पूरा यूनिवर्सल सेट बनता है। ओके, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। बराबर है। तो ये एक्सरसाइज में, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, बराबर है, 1.5 का। एंड ये एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट? तो ये दोनों मिलके यू बन जाएगा आपका पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बराबर है। ए इंटरसेक्शन करने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नल सेट। ठीक है, अब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नल सेट। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया ये। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ए खुद ही आएगा। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब नल सेट, अब नल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? नल सेट होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ध्यान में रखने जैसे थे। एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप देखोगे तो ट्राइंगल का, जिसमें एक एंगल मस्ट नॉट बी इक्वल टू एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 60 डिग्री। वो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा सा सोचोगे तो आ जाएगा। बराबर है। एक्सरसाइज में एक बार देख लेते हैं, बट पर्सनली आई फील कि इतना कुछ खास है नहीं। बराबर है दोस्तों, आपको आ जाए ऐसी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.5 इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज। ओके, आप चाहो तो एक बार देख सकते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज एक्सरसाइज 1.5। ओके, कोई सम ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। बराबर है। हाँ, एक बार हम फिफ्थ सम फिर से देख सकते हैं। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन में एक बार आपको समझाता हूँ वेन डायग्राम। और देखो दोस्तों, ये जो लिखा है ना यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, ओके, ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता ही है। ओके, इन्होंने भले वेरीफाई पूछा है। बराबर है। और इसी को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या? डी मॉर्गन्स लॉ। बराबर, इसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बराबर। चलो, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन में जो है, एक बार वो करते हैं हम। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द
फॉलोइंग। देखो फिफ्थ में ए यूनियन बी डैश दिया है मुझे, बराबर है। ओके, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। चलो मैं यहाँ से इसके थ्रू मैं वेन डायग्राम भी बना ही लेता हूँ साथ साथ में। देखिए ये एक मेरा पहला सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी डैश मुझे ये बनाना है दोस्तों, बराबर है। साथ साथ में मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ ये, ताकि मुझे एक और भी साथ में मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, ये दोनों सेम ही रहता है। देखो यहाँ पे मैं बनाऊँगा ए यूनियन बी, ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों अल्टीमेटली होते तो सेम ही है। ठीक है, कैसे वो आप समझते हैं, बराबर है। चलो दोस्तों देखो, हमें पता है, अच्छे से पता है कि ए यूनियन बी यानी क्या, विच आर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ, बराबर। ओके, तो ए यूनियन बी में आएगा मेरा, ये रीजन है मेरा ए यूनियन बी, देख रहे हो आप, बराबर है। ये मेरा ए यूनियन बी है दोस्तों, बराबर। बट बट मेरे लिए काम क्या है, मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब इसे छोड़ के, ओके, तो ये जो मैंने शेडेड किया है ना, वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट का बाकी का हिस्सा चाहिए, बराबर है। तो अब इसको छोड़ के बाकी का हिस्सा आपने अगर ढूंढने जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा बाकी का हिस्सा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है अभी, बराबर है। ए यूनियन बी को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बराबर है। ओके, ए यूनियन बी को छोड़ देना है मुझे, बराबर। ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी का जो आता है वो रीजन मुझे शेड करना है खाली, बराबर है दोस्तों। तो देखो ये ए यूनियन बी को छोड़ के जो मैंने रीजन बनाया वो ये है, सर्कल के दोनों सर्कल के बाहर का रीजन, बराबर है ना। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट पहले मैं बनाऊंगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए के बाहर का, बराबर है। ए, ये रहा मेरा ए, देखो मैं ए कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूँ अभी। ओके, समझ में आ रहा है आपको। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए के बाहर का रीजन ले रहा हूँ सारा, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा मेरा ए के बाहर का रीजन है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, राइट दोस्तों, बराबर। चलो तो ये था ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करूँगा, बी कॉम्प्लीमेंट बनाऊँगा, ठीक है। चलो अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूँ, बराबर है। सो बी कॉम्प्लीमेंट मेरा बनेगा बी के बाहर का रीजन, ठीक है। तो अब मैं बी के बाहर का रीजन बना रहा हूँ, बराबर। देखो ये सारा बी के बाहर का रीजन,
अब आप देख रहे हो कि कुछ रीजन ऐसा है जो दोनों में कॉमन बन रहा है। देखो पहले मैंने बी के बाहर का किया, बराबर है। ये थोड़ा सा मेरे ड्राइंग में एरर है, बराबर है। बी के बाहर का रीजन बना रहा हूँ मैं, बराबर है। मतलब ये तो पूरा आने ही वाला है। बी के बाहर के रीजन में, ठीक है। अब आप ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो यू कैन मेक आउट कि ये जो पोर्शन है, ओके, मैं अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये वाला पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन, ओके, ये जो डॉटेड वाला पोर्शन में कर रहा हूँ, ये वो पोर्शन है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बराबर है, ठीक है। ए यूनियन बी को छोड़ के, मतलब आप देखो तो, बराबर है, ए यूनियन बी वाला रीजन जो है उसमें कुछ नहीं आ रहा, दोनों का कॉमन रीजन नहीं आ रहा, ओके। इंटरसेक्शन वाला रीजन ये बाहर का है, जहाँ जहाँ मैंने रेड डॉट बनाया है, मतलब जहाँ दोनों कलर का इंटरसेक्शन हुआ है, समझे आप। यहाँ पे इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, इधर प्योर ग्रीन है, इधर क्या है, पूरा पिंक है, बट ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन है। तो जो ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन है ना, वो दोनों में कॉमन, देखो दोनों में सेम रीजन है ये। जैसे यहाँ का पिंक रीजन दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ का ये वाला रीजन, ओके। तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो रीजन दिखा रहा है आपको, एंड ए यूनियन बी डैश जो रीजन आपको दिखा रहा है, वो दोनों ही रीजन सेम है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रूफ ऑफ वेन डायग्राम बाय यूजिंग, सॉरी, प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ओके। अब डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ मैंने वेन डायग्राम से दिया, और मैं चाहूँ तो एल्जीब्रा से भी दे सकता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं एल्जीब्रा से प्रूफ देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे एल्जीब्रा से प्रूफ देना है, तो मैं एक साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 4-5 क्वेश्चन दूंगा कि एल्जीब्रा से कैसे करते हैं प्रूव, एक ये डी मॉर्गन्स लॉ कैसे प्रूव करते हैं, और भी थोड़े क्वेश्चंस रखेंगे हम साथ में, जिसमें ये मतलब एल्जीब्रिकली कैसे वर्कआउट करना होता है, बराबर है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। थैंक यू।